त्रियत्नों को त्रिवार वंदन करता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मैं स्मृति में रखता हूँ। भंते संरक्षित जी को मैं नमन करता हूँ। उत्तर भारत के हस्ताक्षर मेरे कल्याण मित्र आचार्य, जिन्होंने मुझे इस आध्यात्मिक जीवन में कुछ न कुछ नहीं बहुत दिया है, तो मैं उनको भी नमन करता हूँ। ऑनलाइन उपस्थित सभी धम्मचारी, धम्मचारी, धम्मित्र भाई बहनों, आप सभी को मैं आप सभी का आदर करते हुए सभी को मैं प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। ये जो विषय है बुद्धत्व मानव का आदर्श, सही में आध्यात्मिक जीवन का ये बेस है, फाउंडेशन है, ये पिलर है। अगर ये मजबूती से अगर हम इसको देखते हैं तो आगे का हमारा शरण गमन आसान हो सकता है। तो आज का जो विषय है इसको बहुत ही गंभीरता से लेना है। ये मात्र प्रवचन करने के लिए या सुनने के लिए नहीं है, आज जीवन में उतारने के लिए है। भाई और बहनों, अपनी पेन और डायरी सामने रखिए। मैं कुछ पॉइंट या मुद्दे बताने वाला हूँ, उस पर आपको चिंतन करना है और कार्य करना है। इतना बड़ा विषय घंटे, आधा घंटे, पौने घंटे में नहीं होने वाला है। ये विषय हमारे पूरे जीवन भर के लिए है और इसको हमने उसी रूप में लेना है। तो एक लाइन में अगर देखा जाए तो इसका नाम है बुद्धत्व मानव का आदर्श। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो हो जाएगा आदर्श है मानव का बुद्धत्व को प्राप्त करना। आदर्श है मानव का बुद्धत्व को प्राप्त करना। अगर इसको हम कबलीकर करते हैं, आहार का एक रूप होता है कबलीकर, यानी कि हम साबुत रोटी को अगर मुंह में डालेंगे तो शायद इतनी जल्दी डाइजेस्ट होने वाली नहीं है, और जो भी देखेगा हमारा चेहरा, हमारा मुंह मानव की जगह कुछ और हो जाएगा। तो इसको हम 3 जगह करते हैं। बुद्धत्व क्या है, मानव कौन है और आदर्श क्या है। लेकिन अगर इसको और छोटा करते हैं, क्योंकि 3 टुकड़े रोटी के अगर करते हैं तो भी बड़े हो जाते हैं, उसको और आसान बनाने के लिए हम इसके और भाग कर सकते हैं, जिससे कि आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है ये, और हमारी समझ में भी आ जाएगा। तो आप वो लिख सकते हैं। पहला है बुद्ध रूप का महत्व। सौंदर्य की कल्पनाएं, 5 मुद्राएं और परिपूर्ण जीवन की संकल्पना। फिर से आप चेक कीजिए। बुद्ध रूप का महत्व, सौंदर्य की कल्पनाएं, 5 मुद्राएं, परिपूर्ण जीवन की संकल्पना। दूसरा इसका भाग हम कर सकते हैं, आदर्श क्या है, स्मृति क्या है, धर्म विजय क्या है, जीवन का सही अर्थ क्या है, तथा जीवन के बारे में दृष्टि प्राप्त करना। आदर्श क्या है, स्मृति क्या है, धम्म विजय क्या है, जीवन का सही अर्थ क्या है, इसको समझना है,
तथा जीवन के बारे में दृष्टि प्राप्त करना है। तीसरा इसका भाग है निब्बाण का अर्थ, बुद्धों के गुण, करुणा, जागृति, वीर, आप पर भेद नष्ट करना, मैं मेरा को खत्म करना, तृष्णा का पूर्णतः नाश। अगला जो भाग है, बहुत अच्छी चर्चा हुई थी, प्रभु चित्त ने की थी, मुझे याद है। कृत्रिम आदर्श और प्राकृतिक यानी नैसर्गिक आदर्श क्या है। पांचवा जो भाग है दुख के प्रकार तथा प्रत्यक्ष अनुभूति। छठा भाग है बुद्ध का इतिहास, और इसको और अच्छी तरीके से पढ़ना, आर्य चित्त सूत्र है, उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ हम समझ सकते हैं बुद्ध मानव है या ईश्वर है या अन्य। सातवां जो भाग हम देख रहे हैं, इसको बुद्ध के बारे में कुछ गलत फहमियां हैं, वो क्या है, मिथ्या दृष्टि क्या है, आप बुद्ध बुक से इसके अंदर पढ़ सकते हैं। श्रद्धा क्या है, अंधश्रद्धा क्या है, इसको देख सकते हैं। आठवां जो भाग है इसका, उच्च उत्क्रांति क्या है और कनिष्ठ उत्क्रांति क्या है तथा स्व जागृति क्या है। नौवां इसके अंदर देख सकते हम मनुष्य जीवन का सही विकास किसमें है। मुझे याद आता है बाबा साहब तो कहते, चाहे हमने भौतिक रूप से कितनी भी तरक्की कर ली हो, चाहे हमने भौतिक रूप से कितनी भी तरक्की कर ली हो, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, अन्य व्यापारी वर्ग के अंदर हमने तरक्की कर ली हो, लेकिन अभी भी हम 4 शब्दों पर कार्य नहीं कर पाए हैं। वो है समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय। समता के बारे में बाबा साहब कहते, अभी हमने 50% आबादी के साथ सही में हमने समता प्रस्थापित की है क्या, ये चिंतन का विषय है। क्या हमने स्वतंत्र किया है क्या अपने आप को तथा अन्य को। क्या हमने भाईचारा बनाने का प्रयास किया। आज की तारीख में भारत में लाखों लाखों भगवान बुद्ध के नाम पर शाखाएं हैं, लेकिन सही में हजारों लाखों शाखाएं, 4 शाखाएं भी मिलकर के एक साथ एक मंच पर नहीं आ सकती हैं, भाईचारा नहीं बना पाती हैं, तो फिर न्याय कहाँ से हम दे पा रहे हैं। और इसकी शुरुआत हम चिंतन कर सकते हैं, क्या अपने घर में जो हमारे बराबर है, अपनी पत्नी को क्या हम स्वतंत्र कर पा रहे हैं। जो अधिकार हमने अपने लिए बना रखे हैं, क्या हम अपनी पत्नी को दे पा रहे हैं। वहां से शुरुआत कर सकते हैं। अगर हमने इसको समझा तो फिर सही विकास किसमें, इसमें हम देख सकते हैं। और उसके बाद में 2-3 भाग और भी कर सकते हैं। लास्ट में भी अपने मन के अंदर प्रश्न कर सकते हैं कि जो अभी हमने 8-9 भाग बताए हैं, वो कहाँ तक हम समझ पाए हैं, और नहीं समझ में आ रहा है तो अपने जो अनुभवी ब्रह्मचारी हैं या कल्याण मित्र हैं, उनसे हम इस बारे में संपर्क कर सकते हैं। तो आज मैं केवल इनमें से 3 भागों को ही बताने का मैं प्रयास करूंगा, सारा तो नहीं। तो जैसा कि हमने बताया कि 3 भाग हैं इसके, एक है बुद्धत्व, एक है मानव और एक है आदर्श।
तो आदर्श के बारे में बहुत अच्छी तरीके से ब्रह्मचारी प्रबुद्ध चित्त ने बताया है। तो उसके बारे में केवल हम नाम ही देना चाहेंगे, बस एक लाइन बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम कल्पना करते हैं अपने भौतिक जीवन में, मेरा सुंदर घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, पहाड़ी के आसपास होनी चाहिए, नदी बहनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अंदर भी लग्जरी आइटम होने चाहिए, यानी कि हमारी समय की सीमा बढ़ती चली जाती, तृष्णा बढ़ती ही चली जाती भौतिक जीवन में। तो हमें यहाँ पर ये रुकना है और थोड़ा समझना है, ये जो हमारा आदर्श है, क्या सही में आदर्श ये जो हमने मन में विचार रखा, क्या हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे ले जा सकता है क्या? अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो चिंतन कर सकते हैं कि हमारा सही में आदर्श क्या हो सकता है। तो जब हम चिंतन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जितने भी सुख हैं भौतिक जगत के, ये सभी अंतिमतः हमें दुखी देते हैं, इनसे हम पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। आज दिन में ब्रह्मचारी एक कह रहे थे, एक मित्र कह रहे थे, धर्म मित्र कह रहे थे कि अब हमारी समझ में आ गया इस जगत में अपना कोई नहीं है। बहुत अच्छा उदाहरण है समझने के लिए कि जिनके लिए हम इकट्ठा करते हैं, घर बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सपोज करो आज मुझे कोरोना हो जाए या ना भी हो, डॉक्टर से मिलकर नकली रिपोर्ट बनवा ली जाए, घर में दिखाया जाए कि कोरोना मुझे हो गया है, तो जिनके लिए गाड़ी, बंगला, संपत्ति, पद, पैसा इकट्ठा किया था, वो क्या करेंगे? आपके नजदीक आएंगे या दूर भागेंगे? अब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जैसे ही सुनेंगे कोरोना हो गया है तो ये भूल जाएंगे कि आप उनके पापा हैं, आप उनके मम्मी हैं, या आप उनके भाई है या बहन है। तो वो ये कहेंगे किसी तरीके से जल्दी से जल्दी निकल ले, कोई भलाई है और इसका इलाज बाहर ही हो जाए और हम इसका संपर्क भी न कर पाए, न देख पाए, तो ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद में ना भी कोरोना होता है तो आपसे प्यार नहीं होता, परिवार के आपकी संपत्ति से होता है। बाकी आपकी संपत्ति ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, जो भी सामान होता है वो सब ले लेते हैं, लेकिन आपको क्या करते हैं? आपके लिए जैसे ही सांस निकली फिर क्या करते हैं? फिर आपकी जगह उस घर में नहीं है। जिस घर को आपने सजाया है, जिस परिवार को आपने सजाया है, उसकी आपके लिए उस घर में जगह नहीं होती है। तो ये सब नकली आदर्श हैं। असली आदर्श क्या है वो हमें समझना है, और वो है बुद्धत्व को प्राप्त करना। इतना ही मैं कह सकता हूँ इसको। हमें नैसर्गिक आदर्श के बारे में समझना है, और भौतिक जो आदर्श है जिसको नकली आदर्श कहते हैं, और उसके बारे में और ज्यादा चिंतन करना है। इसके अलावा दूसरा एक शब्द आता है मानव। तो फिर एक चिंतन का विषय आता है, इसको उल्टा करके हम देखते हैं तो फिर क्या हम वाकई मानव नहीं है? फिर हम कौन है? एक बड़ा चिंतन का विषय है। और विशेषकर उत्तर भारत में और मेरठ के क्षेत्र में एक खास मशहूर है बात है, मैंने सुना है कानों से, और हो सकता है आपको ना सुनने में आया हो तो अन्यथा मत लीजिएगा। मैंने सुना है, जो मैं बता रहा हूँ, कि आदमी बन जा आदमी, इंसान बन जा इंसान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सही में अभी हम इंसान हैं ही नहीं, अभी हम मानव बने ही नहीं है। तो फिर हम मानव बनने का प्रयास कर रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं? जो इधर आ रहे हैं, जो बुद्धिज्म को सीख रहे हैं, क्योंकि बुद्धिज्म इज द आर्ट ऑफ लिविंग इन मॉडर्न एरा। बुद्धिज्म क्या है? वर्तमान में जीवन जीने की कला है। जो लोग कहते हैं आदमी बन जा या इंसान बन जा, वो गलत नहीं है, हमें चिंतन करना पड़ेगा। अगर चिंतन करना तो फिर से बाबा साहब के जो 4 शब्द है जिन्होंने अपने गुरु भगवान बुद्ध से लिए हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय,
इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो फिर हम कौन हैं? एक तरफ से देखा जाए हम मानव ही हैं। 4 प्रकार के मानव हैं यहाँ पर जो बताए गए हैं, जो हमने अभी पढ़े हैं। 4 प्रकार के कौन से हैं जो आज भी दिन में चर्चा हो रही थी? एक तो होता है बिल्कुल सर्वसाधारण मानव। सर्वसाधारण, उसे अपने बारे में सोचने का बिल्कुल भी मौका मिलता ही नहीं है और लेता भी नहीं मौका, रिस्क ही नहीं लेता। जो भी है जैसा है ठीक है। तो फिर वो क्या करता है? उसके 3 गुण हैं। वो सही में वो 2 टांग वाला नहीं, 4 टांग वालों में ही गिनती आती। बेशक 2 टांगों का विकास हो गया, हाथों में परिवर्तित हो गया है, लेकिन वो 4 पैर वाला ही माना जाता है। उसका काम क्या होता है? खाना, और खाने के बाद जब पेट भर गया तो सोना, और सोने के बाद फिर क्या करता? अपने वंशावली को बढ़ाना। तो क्या हमारी गिनती उसी में है? दूसरा मानव कौन सा है? दूसरा मानव है विकासशील। तो हमारी गिनती किस में है? क्या हम भौतिक जगत से या जो 3 बातें बताई इनसे आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम अपने बारे में भी सोचते हैं? सुबूति जी ने जो बताया है, 3 बातों के बारे में ज्यादा जोर देता हूं मैं, आप भी दे सकते हैं। जैसे मुझे लाभ हो रहा है, आपको भी हो सकता है। ये बहुत ही अच्छी दवाई है और मीठी भी है, कड़वी नहीं है। सुबूति जी जिन्होंने मुझे 2005 में मित्र की दीक्षा दी थी दिल्ली में, सुल्तानपुरी में ही, वो क्या कहते हैं? अधिकतर युवाओं को ज्यादा पढ़ाते हैं। तो आप भी सब युवा हैं। जब तक आपके अंदर धर्म की जागृति, आप सभी युवा हैं, आप अपने आप को बूढ़ा मत समझिए। तो क्या कहते हैं? हु एम आई, मैं कौन हूँ? ये मुझे लगता है जब भी हम जाग रहे हैं, सोते हुए में तो नहीं कर सकते चिंतन, लेकिन जब भी हम जाग रहे हैं हमें सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और दूसरा वो सब्जेक्ट लेते हैं, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप सोचिए, जब मानव अपने आप को समझ रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या उस प्राणी जगत से बाहर निकल सकते हैं? और तीसरा वो क्या कहते हैं? यस आई कैन डू, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो अब क्या क्या कर सकते हैं? आप देखिए, उदाहरण वर्तमान में उत्तर भारत के अंदर दिल्ली के अंदर के धर्मचारियों ने, धर्म मित्रों ने आप सबके सहयोग से 1 साल लगातार इस ध्यान संध्या को चलाया। किसी ने तो अगुवाई ली, तो दिमाग में आया यस आई कैन डू, हाँ मैं कर सकता हूँ। और आई को हमने क्या करना पड़ता है? फिर बी में बदलना पड़ता है। अगर आई का आई ही रह गया तो फिर खत्म हो जाएगा। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें उसको समझना, आई को बी में बदलना है। अगर आई को बी में बदलते हैं तो हम आगे जा सकते हैं। और तीसरा कौन सा मानव होता है? वो होता है विकसित। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, मुझे गर्व है, प्राउड फील करता हूं कि ऐसे संघ में हूं, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के अंदर, जहां पर एक से एक आचरणशील, मधुरभाषी, कल्याण मित्रता होती क्या है उसको समझने वाले और औरों को देने वाले भी धर्मचारी धर्मचारी हमारे बीच में है। और मैं ये भी कह सकता हूँ, बेशक में नॉलेज नहीं है, मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन जितना अनुभव है उस अनुभव से कह सकता हूँ कि हमारे संघ में श्रोतापन की अवस्था प्राप्त हो अभी है। और हम फक्र के साथ मैं यहाँ कह रहा हूँ कि बनते जी श्रोतापन अवस्था प्राप्त मानव हैं, विकसित है वो। मैं उनको आज भी मृत नहीं समझता। और आज भी मैं मेरे आचार्य कल्याण मित्र को, बोधि सागर जी को मैं बोधिसत्व के रूप में मानता हूँ। आपका क्या अनुभव मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा जो अनुभव, जो मैंने उनसे सीखा है, तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वो भी उसी श्रेणी में है। और जो चौथा और आखिरी जो मानव है वो है परिपूर्ण रूप से विकसित मानव या परिपूर्ण व्यक्ति या परिपूर्ण मानव, जिसकी परिकल्पना भगवान बुद्ध ने की थी, जिसको संघ की उपाधि दी गई, वहां व्यक्ति की उपाधि दी गई है। व्यक्ति उसको कहते हैं जो कोई न कोई अवस्था को प्राप्त होता है। तो परिपूर्ण जो मानव है, केवल और केवल हम भगवान बुद्ध को ही कह सकते हैं। वैसे तो 2 के नाम आते हैं, लेकिन पहले नंबर पर अगर रखा जाए
तो भगवान बुद्ध ही हैं और दूसरे नंबर पर महावीर स्वामी। पहला नंबर अगर है तो वो है भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध। तो हमारी गिनती कहाँ है, आप इसका चिंतन कर सकते हैं। आप साधारण मानव हैं या विकासशील मानव है, अपना विकास कर रहे हैं, या विकसित मानव है, विकास कर लिया है आपने, या परिपूर्ण मानव है। और तीसरा क्या है, यहाँ पर आता है मानव का जो आदर्श के बारे में हमने चर्चा की, वो हमें समझ में आता है। वो आदर्श केवल क्या हो सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त करना, और कोई दूसरा मानव का आदर्श हो ही नहीं सकता। बाकी के जितने भी आदर्श हैं वो सारे के सारे गौण हैं। टॉपेस्ट अगर कोई आदर्श है तो वो है बुद्धत्व को प्राप्त करना। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा और लेते हैं। जब हम बुद्ध के रूप को देखते हैं, उनकी प्रतिमा को देखते हैं, जैसे जैसे ध्यान से देखते चले जाते हैं, बुद्ध रूप के जो जो गुण हैं वो हमारे अंदर अपने आप समझ में आने लग जाते हैं। कितनी शांति है, होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट है ना, चेहरे पे कितनी शांति है, उनके अंदर ममता है, उनके अंदर समता है, उनके अंदर करुणा है, उनके अंदर मैत्री है। यानी कि जो जो भी बुद्ध के गुण हैं वो हमारी समझ में आने लग जाते हैं कि उनके अंदर, भगवान बुद्ध के अंदर 4 गुण जो बताए गए हैं वो महान गुण बताए गए हैं, अद्भुत बताए गए हैं, वंडरफुल बताए गए। वो है मैत्री, करुणा, वीर और प्रज्ञा। उसके बाद में बाकी के गुण जैसे मैंने बताया 10 यहाँ पर भाग बताए, ऐसे उनको 9 भागों में बांट देते हैं। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्य। ये क्रमबैग है, सीढ़ी है। अगर हमने ऊपर जाना है तो सबसे पहला जो है, पहली सीढ़ी है वो क्या है, इतिपिसो भगवा, भगवान है वो। लेकिन भगवान केवल नहीं, भगवान तो बहुत सारे हैं। उससे आगे टॉप पर जब जाते हैं तो क्या आता है, पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यान बुद्धो भगवाती। ऐसे हैं भगवान बुद्ध। उसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो फिर और हम गंभीरता में इसके बारे में जब चलते हैं तो बुद्धत्व की अवस्था कैसी होती है, इसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा की थी प्रबोध जी ने, मुझे मालूम है। तो मैं केवल शॉर्ट में उसको लेके चल रहा हूँ। बुद्धत्व की जो अवस्था है ये जो है पवित्र है, सुस्पष्ट है, वास्तविक है, अथाह है, अगाध है और असीम मैत्री और करुणा है। बुद्धत्व अथवा मानसिक और आंतरिक शक्ति के अनुभव या अवस्था में विद्यमान है। कौन सी अवस्था में विद्यमान, आंतरिक शक्ति के अनुभव, अपने अंदर के जो अनुभव हैं उसके अंदर। तो हम ये जो हमने गुण बताए हैं, बुद्ध के गुणों को देखकर हम कैसा महसूस करते हैं, उनकी मैत्री की चर्चा करते हैं, करुणा की चर्चा करते हैं, मुद्दा की चर्चा करते हैं, उपेक्षा की चर्चा करते हैं, अपने पन की जो भावना है उसकी चर्चा करते हैं। आप उसके अंदर दृष्टांत देख सकते हैं, चाहे कोई भी आया, राजा आया, रंग आया, किसी भी संप्रदाय से आया, उन्होंने सबको ही अपनाया और सभी उनके हो गए। उन्होंने जाति संप्रदाय ये सब छोड़ दिए और उन्होंने सबको ही अपनाया। और फक्र से कह सकते हैं कि उन्होंने सारे जो भेद हैं उन्होंने मिटा दिए। इस बात को हम समझ सकते हैं। और जोड़ने की भावना है तो ये हमें अपने अंदर गुण विकसित करने हैं। हमने मैत्री का, करुणा का, मुद्दा का, वीर का अपने अंदर निर्माण करना है। और जो हमारे पास जो भी प्रज्ञा है, प्रज्ञा को मैत्री में बदलना और मैत्री को प्रज्ञा में बदलना है। क्योंकि आपको पता है कि बाबा साहब बहुत ही स्पष्ट लेख लिखते हैं और कुछ बड़े तीखे लगते हैं लोगों को। बाबा साहब कहते हैं कि अकेली प्रज्ञा खतरनाक है, वो दुधारी तलवार की तरह है, वो किसी का कत्ल कर भी सकती है और करवा भी सकती है। तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक इस बात को समझना है। हम बहुत पढ़ लिख गए हैं, त्रिपिटक पूरा उंगलियों पे आता है,
बहुत अच्छा प्रवचन बोधि प्रकाश दे सकते हैं, लेकिन इस प्रवचन से काम चलने वाला नहीं है। उस अवस्था को हमने महसूस भी करना, उस अवस्था को प्राप्त भी करना। जितनी गंभीरता से हमारे प्रवचन होते हैं उतनी गंभीरता से हमारे अनुभव भी होने चाहिए। और अनुभव का पता कब चलता है, हम कितने गंभीर हैं, कितने आचरणवान हैं, कितने प्रज्ञावान, इसका जो है हम नहीं बता सकते। इसको कौन बताएगा? इसको सामने वाला ही बताएगा। एक अनुभव मैं बताता हूँ। एक शिविर था, हमारे एक मित्र थे, वर्तमान में तो नहीं है। लास्ट के प्रवचन में बोधि सागर जी से पूछते हैं, गुरुजी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बोलिए। कहने लगे मेरा ध्यान नहीं लगता। बोले कौन कहता आपका ध्यान नहीं लगता? सही में आपका ही ध्यान लगता है। बोले कैसे? बोले आपका पता है ना मेरी अवस्था क्या है कि मुझे ध्यान नहीं लगता है। यही जागृति की अवस्था है, यही ध्यान है। बाकी का क्या होता है कि 10 मिनट की जस्टिंग की और लास्ट में पता नहीं कहाँ घूमते रहे, वीडियो बंद कर लिया मेरी तरह। और जैसे ही लास्ट में पता चल गया 10 मिनट होने वाले, घंटी बजने वाली, अकड़ के बैठ गए कि मेरे से बड़ा कोई ध्यानी नहीं है। तो आप उनसे तो ठीक है ना, कम से कम आपको अपनी अवस्था का तो पता तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दूसरा एक प्रश्न किसी शिविर में किया, उनसे अटपटे सवाल आ जाते हैं कई बार। तो बोले बोधि सागर जी से, गुरुजी बताइए कि श्रोतापन कौन होता है? तो उन्होंने बड़े साधारण से उत्तर दिया, श्रोतापन कम से कम मैं तो नहीं हूं, और श्रोतापन कौन है इसको बताने वाला तो कोई सकृतागामी ही होगा, वो ही बता सकता है। उससे ऊंची सीढ़ी का होगा वो ही बताएगा। तो हमारा वर्तमान का जो व्यवहार है, मेरी आदतें हैं, कौन बताएगा? मेरी पत्नी बताएगी, मेरे बच्चे बताएंगे, मेरे मित्र बताएंगे, मेरे दोस्त बताएंगे, आध्यात्मिक जगत के जो भी हमसे डेली जुड़ने वाले लोग हैं, अब वो ही बता सकते हैं। अपनी तो तारीफ खुद कर सकता हूँ मैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही में जब बगल में हमारी मैडम बैठती है और जो हमारा प्रवचन चल रहा होता, उनका एक्सप्रेशन कैसा होता, तब पता चलता है हाँ मुझे मालूम है ना कितना अच्छा व्यवहार है। तो उस समय हम झांक सकते हैं, उसको देख सकते हैं, हमारा आत्मचिंतन क्या कहता है, हमारे अंदर का जो स्वभाव कैसा है, उसके बारे में गंभीरता से हमें देखना पड़ेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताऊंगा। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी स्मृति को बढ़ाना पड़ेगा। स्मृति के लिए क्या करना पड़ेगा? आनापानसति का ध्यान करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा विचार तो आनापानसति पे ही पता चलता है कि जैसे हम आंख बंद करके बैठते हैं और कर्मादित्य जी कहते हैं अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, तो मेरा ध्यान मेरी संपत्ति, मेरे बंगले, मेरी गाड़ी पे होता है। कहीं ऐसा ना कोई हाथ मार जाए, शीशा तोड़ जाए, रोड पे खड़ी है। तो हमने क्या करना है? सांसों पर ही ध्यान देना है। तो हमारे जितने विचार हैं, वितर्क, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। दूसरा क्या करना है? हमने अपनी मैत्री भावना को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है, इसका भी हमें ख्याल होना चाहिए। जिस तरीके नाक के अंदर जुकाम आ जाता है तो क्या करते हम? अंदर नहीं ले सकते उसको, अंदर लेते हैं तो नुकसान, आगे भी खाई पीछे कुआ। और अगर उसको वहीं रहने देते हैं तो सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो क्या करते हम? उसको तुरंत बाहर फेंक देते हैं। इसी तरीके से द्वेष को अगर आप अपने अंदर रखेंगे तो नाक में का जुकाम है, जितना ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे तो आपकी सांस घुटने वाली है, आपको ही नुकसान होने वाला है। जितनी जल्दी हो सके उस द्वेष को बाहर फेंकना है, यानी मैत्री भावना करनी है। और सबसे ज्यादा मैत्री भावना किसके साथ करनी है? अप्रिय व्यक्ति के साथ, जो मुझे दुश्मन सा लगता है। कल्याण मित्रता किससे करनी है? जो मेरा विरोधी स्वभाव वाला है। अगर दोनों एक जैसे हो गए तो फिर कबीर साहब के दोहे मुझे याद आने लग जाते हैं कि दोनों एक जैसे ही है तो हाँ में हाँ मिलाएंगे, विकास क्या होगा? विरोधी जब भावना वाला आता है तो साहब कभी क्या कहते, हमें उस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, पावन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। अगर कोई आपका विरोधी है उसको बगल में बैठाइए,
उसके सेवा सत्कार कीजिए। क्यों कीजिए? उसमें आपका ही हित छिपा हुआ है। आपकी बुराइयां करते 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 वो खुद तो कहना बुरा बनता जाएगा, गंदा होता जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल साफ सुथरा कर देगा, बगैर साबुन के, बगैर पानी के, बगैर मेहनत के। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो उसको जितना हो सके उसके साथ मैत्री भावना कीजिए, और मैं तो कहूँगा मिलिए जरूर। मेरे बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं जीवन के, उनको समय नहीं होता बताने का, लेकिन इतना कह सकता हूँ जरूर कीजिए और उससे मिलिए, बात कीजिए। दूर है तो फोन से बात कीजिए, तो आप धुल जाएंगे, आपका कड़वाहट कम हो जाएगी, आपका गंदलापन कम हो जाएगा, आपका मन धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। तो अगर हम इस मैत्री भावना का विकास करते हैं तो हम आगे तक बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है भगवान बुद्ध के बारे में कि जो है वो बुद्ध हैं, महात्मा हैं, ईश्वर हैं या मानव हैं। तो सबसे पहली बात है वो मानव तो है कि जीवन उनका जो जन्म आम मानव के रूप में हुआ है, लेकिन वो आम मानव नहीं है। वर्तमान में आम मानव से वो परिपूर्ण मानव है, उन्होंने पूरा विकास कर लिया है। तो फिर हमें उस चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग जब कोई दूसरा महात्मा कहता है तो चिढ़ जाते हैं। क्यों चिढ़ जाते हैं आप? आपको पता है कि वो महात्मा नहीं है, तो फिर क्यों चिढ़ रहे हो आप? जो कहता कहने दीजिए, उसे नहीं मालूम है, जिस दिन उसे पता चल जाएगा तो वो भी तथागत सम्यक संबुद्ध कहने लग जाएगा। तो हमने इस चीज को समझना है। और जैसा कि यहाँ दिल्ली केंद्र से एक शिविर चलाता, धर्म क्या, अधर्म क्या, सदधर्म क्या है, तो हमने उसको फिर से पढ़ना है और बुद्धत्व की अवस्था को समझना है। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। 3 शब्दों को समझना है। बुद्धत्व क्या है, मानव क्या है और आदर्श क्या है। बुद्धत्व के गुण क्या है, मानव के गुण क्या है, और जो 4 गुण बताए थे वो हमारे अंदर ऑलरेडी पहले से बीज रूप में विकसित है। मैत्री हमारे अंदर है, उसका विकास करना है। करुणा भी हमारे अंदर है, उसका भी विकास करना है। वीर भी हमारे अंदर है। मुझे याद है देहरादून में मेरा शिविर जहाँ धम्मचारी दीक्षा हुई थी, उस विषय का नाम ही वीर था, और वो मुझे आज भी याद आता रहता है। और चौथा क्या है, वो है प्रज्ञा। इन गुणों को अपने अंदर हमें विकसित करना है। हमने मिथ्या दृष्टि से बचना है, धर्म विजय करना है। 3 तरह की दृष्टि यहाँ पर है। एक तो है मिथ्या दृष्टि, एक है उचित दृष्टि, और एक है सम्यक दृष्टि। इसका विवेचन करने का हमारे पास अभी समय नहीं है। कुछ पॉइंट में बता करके फिर से इसको समाप्त करता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। और एक तो मैं बताना चाहता हूँ, बुद्ध की जो अवस्थाएं बताई थी ब्रह्मचारी प्रबुद्ध चित्त ने, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया था। तो बुद्ध के जो रूप की जो चर्चा है हम कर सकते हैं 5 मुद्राओं से। उससे पता चलता है पूर्व में अक्षोभ वज्र बैठे हुए हैं, जिनको अक्षोभ बुद्ध कहा जाता, जिनका रंग नीला है। मुद्रा भूमि स्पर्श मुद्रा है। जब मार ने उनसे पूछा था मैं कैसे मान लूं कि आप बुद्ध हो गए, तो उन्होंने पृथ्वी को छू करके बोला था ये पृथ्वी मेरी गवाह है, इसी पर मैंने जन्म लिया है और इसी पे मैंने राजसी वैभवशाली जीवन दिया है, और इसी पर मैंने जो है बहुत ही कंटकों भरा जीवन जिया है, और इसी पर ही हमने अपनी त्याग की साधना के बल पर बुद्धत्व को प्राप्त किया है। ये मेरी पहली गवाह है भूमि। तो जो भूमि स्पर्श मुद्रा है उसी को बताती है। हाथ में वज्र है, वाहन हाथी है, प्रज्ञा द्वेष को मारने वाली है। तो हमने भी द्वेष को खत्म करना है। आईने जैसी प्रज्ञा यहाँ पर है। दूसरा दिशा दक्षिण में रतन संभव है, रंग पीला है, मुद्रा दान है, वाहन सवारी
घोड़ा है, प्रज्ञा है, समता की प्रज्ञा। और यहाँ पर एक शब्द आता है वरद मुद्रा भी कहते हैं। आप रतन सूत्र के अंदर बहुत अच्छा पाठ करते हैं, संगायन करते हैं, ब्रह्मचारी नागरतन जी, वहां पर बरियू, बरदो, बराहरो बहुत सारे शब्द आते हैं। तो आज एक शब्द मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। बरद शब्द आया, बरियू, बरदो, बराहरो, बरियू, ये शब्द रतन सूत्र में आ रहे हैं। तो बरद मुद्रा यहाँ कही जाती है। तो बर का मतलब क्या है, दा का मतलब क्या है? बर कहते हैं आम भाषा में, आप जानते हैं, दूल्हे को। दूल्हा कौन होता है? बारात में चाहे 1000, 500, 2 लाख आदमी हो, लेकिन वहां पर पूरी भीड़ में सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? कर्मादित्य जी बता सकते हैं क्या? दूल्हे का। हाजी दूल्हे का होता है ना। हाँ हजारों हाँ। लाखों कितनी भीड़ हो, कितनी गाड़ी हो, कितने महंगे कपड़े पहनो, कुछ भी पहनो, सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? वर दूल्हे का का। होता है। तो वर का मतलब वर। क्या है? सर्वश्रेष्ठ। भगवान बुद्ध कौन है? सर्वश्रेष्ठ है। और दा का मतलब होता है दान देना। तो सर्वश्रेष्ठ ने हमें क्या दिया? दान दिया है। उससे बड़ा दान किसी ने नहीं दिया है। कैसे दान दिया है, क्या दान दिया है? तो आप चिंतन कर सकते हैं। सब दानन धम्म दानन जिनाति। सभी दानों में सबसे बड़ा दान क्या है? बता सकते हैं लाल जी? दान। सब दानन धम्म दानन जिनाति। हाँ, सब सबसे बड़ा दान क्या है? सभी सबसे बड़ा दान क्या है? धम्म दान। धम्म दान। तो बरियू, बरो, बराहरो भगवान बुद्ध को कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या? उन्होंने सर्वश्रेष्ठ दान दिया है। तो भगवान बुद्ध कौन है? वर है। लाखों करोड़ों की भीड़ में, पूरे संसार में वो क्या है? वर है, सर्वश्रेष्ठ है। जैसे बारात में सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? दूल्हा होता है। तो हमें इसको समझना है। और तीसरे कौन है? दिशा पश्चिम में बैठे हुए अमिताभ बुद्ध हैं। रंग लाल है, मुद्रा अभय मुद्रा है, हाथ में कमल है। वाहन क्या है? मोर। मोर क्यों है? मोर द्वेष को मारता है। मोर का आहार क्या है? कर्मादित्य जी या प्रभुचित जी, कोई भी बता सकता है मुझे, मोर का आहार क्या है? क्या नहीं बता सकते? कोई तो बोलिए ना। सांप है। और जब हम भवचक्र को पढ़ते हैं, सांप को किसका प्रतीक माना जाता है? द्वेष का। द्वेष का। तो द्वेष को खाता है मोर, जहर को खाता है। तो हमने भी क्या करना है? जहर को पचा जाना है मोर की तरह। द्वेष को खत्म कर देना है। अगर सही में हम बुद्धत्व का, मानव का आदर्श का अगर हम चिंतन करते हैं, है ना। तो जैसे वो प्रतीक है, तो हमारा भी प्रतीक होना चाहिए, द्वेष को खत्म करना है। ठीक है ना। एक बहुत ही सुंदर किसी कवि ने रचना लिखी है, मुझे का नाम याद आ गई है। सारंग ने सारंग हो, सारंग ने सारंग हो, सारंग बोलो आए, ये सारंग तोकू कहूं तो सारंग छूट हो जाए। इसका मतलब क्या है? सारंग ने सारंग हो, यानी कि सारंग नाम है मोर का, सारंग नाम है सर्प का। यानी कि सांप को किसने डस लिया, किसने पकड़ लिया, किसने कह लिया? मोर ने। मोर का भक्षण है सांप। और सारंग बोलो आए, सारंग कहते हैं मेघ को। जब तक कड़कड़ाने लगा मेघ, बादल, और जब बादल गरजता है तो मोर करता है पीहू। वो पीहू पीहू करता है। तो वो सोचता है, हे सारंग तोकू कहूं, अगर मैं खुशी में तुझे कुछ कहता हूं, जवाब देता हूं, प्रतिक्रिया करता हूं, तो सारंग छूट हो जाए। तो मेरा जो सारंग जो मैंने मुंह में ले रखा है, जो पकड़ रखा है, वो भी मेरा छूट जाएगा। तो आप अगर द्वेष को पकड़े रहेंगे तो फिर आप यहां से निकल नहीं पाएंगे। द्वेष को तो हर हालत में अपना विकास करना है तो निकालना ही पड़ेगा।
और यहाँ पर जो है प्रज्ञा कौन सी है, सभी प्रकार के फर्क करने वाली है। इसको और अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आप कालाम सूत्र को पढ़ सकते हैं कि कालाम सूत्र, कालामों को भगवान बुद्ध क्या उपदेश देते हैं। अगर वो उपदेश अच्छी तरीके से हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो फर्क करना हमें नजर आ जाएगा, पता चल जाएगा। चौथा जो बुद्ध रूप है, दिशा उत्तर की, अमोघ सिद्धि की, रंग हरा है, मुद्रा अभय मुद्रा, वाहन आधा मानव और आधा गरुड़ पक्षी। और प्रज्ञा कौन सी है, सर्व काय सिद्धि, सभी कार्यों में सिद्धि। तो अमोघ सिद्धि हमारे बीच में ब्रह्मचारी हमारे भारत में उपाध्याय हैं, उनके बारे में जैसे ही नाम आता हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है। सभी तरह से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। आप देखें ना, उनकी बोली जब होती है, जब बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, तो देखिए कितनी भीड़ लगती है, कितनी शांति से, ऐसा लगता है वो मुंह से नहीं बोल रहे हैं, अपने दिल से, मन से बोल रहे हैं। तो हमने उसमें कना उस गुण को भी अपने अंदर अपनाना है। और पांचवा जो मध्य दिशा में है वो है बैरोचन बुद्ध, बीच में है। जो लोग वहां गए हैं बोधन, वहां देख सकते हैं, तो उनका जो रंग सफेद है। मुद्रा धम्म चक्र पवर्तन मुद्रा है, वाहन शेर है, प्रज्ञा धम्म धातु प्रज्ञा है। तो दो बातें इसमें और मैं बताना चाहूंगा। धम्म चक्र पवर्तन, धम्म चक्र, तो भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र को गतिमान किया था। पवर्तन का मतलब है गतिमान रहना, उन्होंने गतिमान किया था। तो हम क्या कर रहे हैं, धम्म चक्र को उस रथ के पहिए की तरह, क्या उस पर लटक के पीछे को ले जाने का काम कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने कहा था कि अगर इसको आगे ना ले जा सको तो भाइयों और बहनों इसको पीछे मत छोड़ देना। तो हम देहरादून के केंद्र को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उसको उल्टा चक्र को घुमा रहे हैं या आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अगर हम पवर्तन को सही माने में समझते हैं तो जो भी सालों से बोधि सागर जी ने जो धम्म चक्र का पवर्तन किया, गतिमान किया था, तो आप चिंतन कर सकते हैं, उसको और ज्यादा गतिमान कर सकते हैं। उनके जो गुरु हैं भंते संग्रचित जी, ने उनसे कहा था कि मैं उत्तर भारत को लाइन बेल्ट में बदलना चाहता हूँ, मैं काव बेल्ट नहीं चाहता हूँ, मैं लाइन बेल्ट में बदलना चाहता हूँ। तो सही में उन्होंने उत्तर भारत को लाइन बेल्ट में बदलने का काम किया। लगभग 50 धर्मचारी उन्होंने दिए हैं। वो अलग बात है, उनमें बहुत सारे काम कर भी रहे हैं और बहुत सारे अपनी उम्र की वजह से या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या घुटनों की दर्द की वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी काम जारी है। तो हमें लगता है, विशेषकर मुझे लगता है कि देहरादून केंद्र के जितने भी धर्मचारी हैं, धर्मचारी हैं, उस धम्म चक्र को पवर्तन करना है, गतिमान करना है। जो भगवान बुद्ध ने उस समय सारनाथ में जो प्रवचन किया था, चरित विखे विचार कम, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, अथाय हिताय, आदि कल्याणम, मध्य कल्याणम, परिवसान कल्याणम, देशेत भिक्षुवे, हे भिक्षु देशना करो, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के मंगल के लिए कल्याण करो। एक इधर जाओ, एक इधर जाओ, एक इधर जाओ, एक इधर जाओ। भगवान बुद्ध ने जो आनंद को कहा था, जब आनंद ने पूछा था कि भगवान आपने उस गांव में आपका सत्कार नहीं हुआ, तो आपने क्या कहा, सुखी रहो और यहीं रहो। दूसरे गांव में सत्कार जब उनका हुआ तो उन्होंने उनको उपदेश दिया, बिखर जाओ। तो भगवान बुद्ध के ये शब्द आनंद के समझ में नहीं आए, तो उन्होंने क्या कहा था कि भगवान मेरी समझ में नहीं आया कि आपने जो अभी बोला है कि उस गांव में सत्कार नहीं किया, उन्होंने कहा सुखी रहो, शांत रहो, यहीं रहो, और जिन्होंने आपका सत्कार किया तो आपने उनको बोला है बिखर जाओ। तो बोले आनंद लगता है समझ में नहीं आया। ये जो लोग हैं, इन लोगों के अंदर द्वेष भरा हुआ है, इनके अंदर अकुशल भावनाएं भरी हुई हैं। अगर जहां दूसरी जगह जाएंगे वहां क्या लेके जाएंगे, ये वहां पर द्वेषी फैलाएंगे, नफरती फैलाएंगे, खुन्नसी फैलाएंगे, जहां जाएंगे जहर के बीज बोएंगे और वो नुकसान होने वाला है। लेकिन ये जो लोग अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, इन्होंने आदर सत्कार किया, अच्छी तरीके से चर्चा की है,
तो ये लोग बिखर जाएंगे। ये मोतियों के तरह जहां जहां जाएंगे तो वहां प्रचार प्रसार करेंगे, कुशल को फैलाएंगे, ये मैत्री को फैलाएंगे, करुणा का विकास करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, वीरवान है, प्रज्ञा का विकास करेंगे, इतना काम करेंगे तो इन लोगों के एक जगह अगर रुक गए तो एक ही जगह का कल्याण होगा। इनको चारों तरफ बिखर जाने में ही इनकी भलाई है और इसी में सबका कल्याण है। तो आप लोग भी, बुद्धत्व मानव का आदर्श का मतलब क्या है? हम मानव हैं, हमारा आदर्श क्या होना चाहिए? बुद्धत्व को प्राप्त करना। बुद्धत्व को प्राप्त करने से पहले बोधिसत्व की भावना को अपने अंदर लाना। अगर बोधिसत्व भावना है तो खाली देहरादून में मत रहिए, बिखर जाइए, पूरे भारत नहीं संसार में बिखर जाइए। आप जो है किसी अवस्था को प्राप्त करेंगे, मुझे ऐसा जरूर विश्वास है। जब आप अपने अंदर झांकने का प्रयास करेंगे, आपका विकास होगा और औरों को भी मदद मिलेगी। तो बस यही कहना चाहूंगा आप सभी को, विशेषकर देहरादून केंद्र के सभी धम्म मित्र, धम्मचारी, धम्म सहायक, बिखर जाओ, बिखर जाओ, बिखर जाओ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आपने मुझे सुन लिया। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और देहरादून केंद्र ने मुझे मौका दिया है तो इनका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, मुझे संधि दी है। मैं यहीं रुकता हूँ। सभी को बहुत बहुत साधु